हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है। मैं एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अब थोड़ा बहुत आप लोग मुझे जान गए होंगे। दोस्तों, आज फिर से मैं एक वीडियो लेके आई हूँ आपके सामने। वैसे मुझे ज़्यादा वीडियोस बनाना पसंद नहीं है, बट कभी कभी मुझे लगता है कि कोई चीज़ मुझे शेयर करनी चाहिए, तो यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं कर सकती हूँ। और पता नहीं, मुझे ऐसा भी लगता है कि क्या मुझे एक नया चैनल बनाना चाहिए, क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मेरी सारी ऑडियंस मेकअप से रिलेटेड है यहाँ पे। लेकिन अब मेरे पास, मैं सोचती हूँ फिर अब इतने सारे वो बनाने से अच्छा है कि कुछ अगर कहना है तो मैं इसी पे कह दूँ, क्योंकि बात अगर पहुँचने वाली होती है तो वो पहुँच ही जाती है। तो आज का मेरा जो बात करने का टॉपिक है, दिल की बात आपके साथ में मैं आपको। दोस्तों, आजकल सावन चल रहे हैं और सब जगह महादेव की पूजा हो रही है चारों तरफ। और महादेव का मतलब अभिषेक, शिव पूजन, जो भी हमारे वहाँ शिवार्चन की पूजा होती है, घर घर में सबके वहाँ हो रही है। दोस्तों, शिव का नाम आते ही हमारे जहन में, या एक जो यंग जनरेशन है वो लोग भांग धतूरा, महादेव, मतलब उस उसमें यूज करते हैं। इस जैसे कि महादेव का नाम आते ही आता है ना कि शिव जी ने पीसी भांग, शिव जी ने पी ली भांग। तो दोस्तों, हमारे घर पे शिवार्चन था, तो बहुत समय से मेरे दिल में ये सवाल था कि क्यों भगवान शिव को के नाम को, मतलब इन नशे वाली चीजों से जोड़ा गया है, क्यों? बहुत समय से था। और जिस दिन मेरे घर में शिवार्चन था, मुझे इस चीज़ का उत्तर हृदय से, मतलब परमात्मा के द्वारा मुझे इस चीज़ का उत्तर प्राप्त हुआ। वो उत्तर मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है, क्योंकि देखो, अंतरात्मा की आवाज़, परमात्मा की आवाज़ सबसे बड़ी है, वो सबसे शुद्धतम आवाज़ है। और मेरा बहुत सालों से मेरा ये था, मतलब दिल में सवाल, ऐसा क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो यंग जनरेशन के हैं, वो नशे में धुत रहते हैं और वो महादेव की बातें करते हैं। और महादेव के भक्ति मार्ग में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो नशे की गिरफ्त में हैं। तो मैं शुद्ध भक्तों की बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं उन लोगों की बात ज़रूर कर रही हूँ जो महादेव के नाम की आड़ में उस चीज़ को छुपाते हैं जो गलत है। ये गलत है, क्योंकि नशा करना हर तरीके से गलत है। ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर रूप से इंसान को विकृत बनाता है। ये किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। नशा करना किसी भी फॉर्म में अच्छा नहीं है। और एक इंसान अपना शरीर बर्बाद करता है, अपना घर बर्बाद करता है, और धीरे-धीरे वो पत्थर का सा बनता जाता है। उसकी भावनाएँ, संसार के प्रति उसके कर्तव्य, सब कुछ धीरे-धीरे समाप्त होते रहते हैं। तो ये नशे की गिरफ्त। तो आज मैं वो जवाब लेके आई हूँ आप लोगों के सामने कि क्यों भगवान शिव को धतूरे, भांग से जोड़ा गया है। क्या लगता है आप लोगों को? मुझे ये एहसास हुआ उस दिन, मेरा बहुत सालों का मतलब जो क्वेश्चन था उसका उत्तर मिला। भगवान शिव कौन है? भगवान शिव परम योगी हैं, परम संत हैं। भगवान शिव वो संत हैं जो सतत उस परमात्मा के निकट रहते हैं। मतलब शिव वो है जो निरंतर प्रभु की भक्ति में संलग्न है। निरंतर 1 मिनट के लिए भी वो भगवान से दूर नहीं होते। हम इंसान हैं, हम सब लोग क्या करते हैं, हम सब लोग कुछ-कुछ समय के लिए, हमें कभी-कभी भाव आता है, हम भक्ति में जाते हैं, थोड़ी देर पूजा करते हैं, फिर हम अपनी दुनिया में वापस लौट आते हैं। पर जो शिव भगवान हैं, वो संसार के, ब्रह्मांड के सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े भक्त, परम भक्त, जो सतत परमात्मा में लीन रहते हैं। परमात्मा जिनमें है और जो परमात्मा में है। अब शिव का भांग धतूरे से क्या प्रयोजन है? दोस्तों, ये उपमा है। उपमा क्या होती है? जब हमें किसी चीज़ के बारे में, जैसे हम लाइफ में किसी चीज़ का उदाहरण देते हैं कि इस तरीके से, जैसे तुलसीदास जी ने जब राम की उपमा कही कि भगवान राम का मुख कैसा है, तो भगवान राम का मुख
ना सूरज जैसा। उनको लगा कि सूरज, इनकी क्या उपमा हो सकती है, क्या सूरज जैसा, चंद्रमा जैसा? नहीं, वो कहते हैं कि भगवान की कोई उपमा नहीं है, भगवान का मुख भगवान के ही जैसा है। तो उसी तरीके से जैसे उन्होंने भगवान के मुख की उपमा दी सूरज या चंद्रमा से, उसी तरीके से ये भांग धतूरे की उपमा क्यों दी जाती है शिव के संदर्भ में? वो इसलिए दी जाती है दोस्तों, शिव परम भक्त हैं, शिव परम योगी हैं, शिव परम संत हैं। शिव संतों के संत, भक्तों के भक्त, भगवान के परम भक्त हैं। वो भगवान के सतत निरंतर रहते हैं। वो नशा करते हैं, वो नशा सच में करते हैं, पर वो भांग धतूरे का नशा नहीं करते, वो भक्ति का नशा करते हैं। जैसे नशे की किसी चीज़ का क्या गुण होता है, जब कोई आदमी नशा करता है तो वो संसार की और चीज़ें भूल जाता है। वो हमेशा नशे के इर्द-गिर्द घूमता है। उसका उसका मतलब जो चित्त होगा वो नशे के भरण में ही लगा रहेगा कि मुझे कैसे नशा मिले, आज मेरे नशे की पूर्ति कैसे हो। ये नशे का गुण है। वो संसार को भुला के उसकी एक अलग दुनिया बना देता है। तो शिव नशा करते हैं, भांग का नहीं, भक्ति का नशा करते हैं। शिव धतूरे का नशा नहीं करते, शिव परमात्मा को सतत निरंतर करने का नशा करते हैं। वो जैसे एक नशा करने वाला इंसान नशे में सारे संसार को भूल जाता है, उसके लिए कोई धर्म, कोई कर्म, कुछ शेष नहीं रह जाता, उसी तरह शिव के लिए वो सतत उस परमात्मा के प्रेम रूपी नशे में मग्न रहते हैं। वो सतत प्रेम रूपी भांग को ग्रहण करे रहते हैं। वो सतत लीन रहते हैं उसी तरीके से जिस तरह से एक बहुत ज़्यादा नशा करने वाला व्यक्ति नशे की दुनिया की गिरफ्त में रहता है, उसी तरह वो परमात्मा की भक्ति रूपी नशे की गिरफ्त में रहते हैं। इसी वजह से उपमा दी गई है भांग धतूरे की शिव के संदर्भ में। ये नहीं है कि वो इन चीज़ों का, इतनी तुच्छ चीज़ों का नशा परमात्मा करता है, नहीं। वो परम योगी हैं, वो परम ज्ञानी हैं, वो प्रभु के प्रेम रूपी भांग और धतूरे का नशा करते हैं। वो उसी प्रेम रूपी धतूरे और भांग के नशे में हर पल ध्यान में रहते हैं। वो परमात्मा से सतत जुड़े हैं। वो स्वयं परमात्मा है और वो परमात्मा है। शिव कौन है? शिव वो हैं, जब एक इंसान, हर एक इंसान जो भक्ति करने वाला है, जिस दिन वो शिव होता है उसी दिन वो परमात्मा के पास पहुंचता है, क्योंकि परमात्मा के पास की पहुंच केवल शिव की है, किसी इंसान की नहीं है। जिस दिन एक इंसान अपनी भक्ति के द्वारा, अपने जप के द्वारा, अपने अध्यात्म के द्वारा शिवत्व को उपलब्ध हो जाता है, उस दिन वो परमात्मा के करीब पहुंच जाता है। और शिव वो हैं जो सतत परमात्मा की भक्ति में निरंतर संलग्न है और वो इन तुच्छ चीज़ों का नशा नहीं करते, वो भक्ति का नशा करते हैं, वो प्रेम का नशा करते हैं। वो भांग धतूरे की सिर्फ उपमा दी गई है। तो इसीलिए मैं उन यंग जनरेशन, मतलब जो हमारे नए समाज के नवयुवक हैं, जो नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं और जिन्हें लगता है कि भोलेनाथ नशा करते हैं या भोले बाबा, भोले भोले करके एक दूसरे को जो प्रोनाउंस करते हैं, उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप इस चीज़ को समझें कि नशा आपको अंधकार के गड्ढों में ले जाता है और भक्ति का नशा जो इंसान करेगा वो उसको प्रकाश और परमात्मा की ओर ले जाता है। तो इन दोनों के भेद को समझें और अगर आप नशे में जा रहे हैं तो प्लीज़ रुक जाएं। ये नशा जीवन को बर्बाद करने वाला, ये हमारी जो यंग जनरेशन है इसकी बुद्धि को खोखला करने वाला है। आप भक्ति का नशा करें, आप जप का नशा करें, आप प्रेम का नशा करें, आप दया का नशा करें, आप संसार में लोगों की सेवा का नशा करें। जब आप किसी भी चीज़ का नशा करेंगे ना तो आपका ये तुच्छ नशा जीवन से दूर हो जाएगा। तो आप परमात्मा को इतनी छोटी चीज़ों से ना तोलें। वो परम पवित्र है, वो परम उन्नत है। नशा सिर्फ एक उदाहरण है कि जिस तरीके से इन चीज़ों के नशा करने वाला इंसान संसार को भूल के अंधेरे के गर्त में रहता है, लेकिन भक्ति का नशा करने वाले शिव, प्रेम का नशा करने वाले शिव, निरंतर परमात्मा का भजन में निरत रहने वाले शिव सदैव प्रेम रूपी भांग पीते हैं, भक्ति रूपी धतूरा
खाते हैं और वो परम योगी हैं, वो सतत परमात्मा के भक्त हैं और वो संपूर्ण जगत के स्वामी, वो सर्वोच्चम संत हैं। तो आप इस चीज़ को समझें और अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो, किसी की भावनाओं को ठेस लगी हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये मेरे दिल की पर्सनल फीलिंग थी जो मैं आप लोगों के शेयर कर रही थी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ये जो छोटे-छोटे बच्चों को जब देखती हूँ ना नशे के गिरफ्त में, तो मुझे बहुत दुःख होता है, मुझे बहुत पीड़ा होती है अंदर से और मैं सोचती हूँ उनके लिए क्या करूँ? तो मैं ये कहना चाहती हूँ आज के बच्चों से कि आप इस चीज़ में मत पड़िए। अगर आप इस गलती में फँस गए हैं तो प्लीज़, आपको बहुत बल लगेगा, लेकिन परमात्मा का बल इतना इतना पावरफुल है, वो आपको किसी भी अंधेरे गर्त से निकाल सकता है। तो आप भक्ति का नशा करें और ये सांसारिक जो तुच्छ नशे हैं, जो आपको बर्बाद करने वाले हैं, प्लीज़ इन्हें छोड़ दें। थैंक यू।